Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यकीनन आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि बाजार में बैंक निफ्टी सरीका दूसरा कुछ भी नहीं है, यानी कि बैंक निफ्टी जैसा और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी एक तरफ, पूरा बाजार बाकी एक तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी चलता ही इतनी गति के साथ है, जब चलता है तो सीधा 500, 1000, 2000 पॉइंट्स के मूव बैंक निफ्टी में यूं आ जाते हैं। बैंक निफ्टी कभी चुपचाप एक जगह बैठा नहीं रहता, बोर नहीं करता आपको। और सबसे बड़ी बात, बेतहाशा लिक्विडिटी, आप जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को परखना आपको आ गया, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग आपको समझ आ गई, तो फिर आप और कुछ ट्रेड करेंगे ही नहीं, ये मेरा दावा है। लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में एक बात यकीनन आप नहीं जानते होंगे, और वो ये है कि बैंक निफ्टी के चार्ट से कभी कभी एक सिग्नल आता है। ये सिग्नल बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है, और मैंने अपने करियर में कभी इस सिग्नल को गलत पढ़ते नहीं देखा। ये सिग्नल बैंक निफ्टी के चार्ट से आता है, और जब जब ये सिग्नल आए हैं तब तक बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के साथ पूरे बाजार में बड़ा मूव आता हुआ दिखा है। फिर एक बार वो सिग्नल चार्ट पर चमक रहा है। क्या है वो सिग्नल, क्या है उसका अर्थ, यानी उसका क्या असर हो सकता है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सारे काम छोड़ दीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी के जरिए बाजार में आ रही बड़ी तेजी या मंदी के संकेत को कैसे पहचाना जाता है, और वो संकेत अभी चार्ट पर दिख रहा है, यानी कि कुछ बड़ा बाजार में होने वाला है। क्या है संकेत, क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बैंक निफ्टी स्वभाव से ही चंचल है, एक जगह कभी शांति से बैठता नहीं, उछल कूद बेतहाशा दिन भर करता है। एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में जिसको एवरेज ट्रू रेंज यानी कि ATR कहते हैं। इसमें इसी उछल कूद के स्वभाव को हम स्टैटिस्टिकली मापते हैं, यानी कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी शेयर हो, वो एक पीरियड में कितना उछलता कूदता है, उसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, ये पहचानने के लिए ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज देखा जाता है। एवरेज ट्रू रेंज में हाई और लो के डिफरेंस को चार्ट पर प्लॉट किया जाता है, और निरंतर हम इस पर एक पैनी नज़र बनाए हुए रखते हैं। कितनी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं वो काम ही तब करती हैं जब ATR बढ़ा हुआ होता है, और जब ATR बहुत नीचे आ जाता है तो स्ट्रेटजीज पूरी तरह निरस्त हो जाती हैं। ये छोटे छोटे पेच हैं ट्रेडिंग के, जो आमतौर पर ट्रेडर्स को पता नहीं होते। लेकिन ये ATR कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। और एक बार फिर कई महीनों के बाद बैंक निफ्टी में वही संकेत देखने को मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ATR की मदद से बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक बहुत बड़ा सिग्नल आता है। देखिए, ATR जो है उसको यदि आप प्रतिशत के तौर पर चार्ट पर प्लॉट कर दें, यानी मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी का ATR मान लेते हैं लगभग 880 अंकों के आसपास है, और बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास चल रहा है, तो बैंक निफ्टी का ATR परसेंटेज 2% का होगा, क्योंकि हम इस 880 को 44,000 की बैंक निफ्टी से डिवाइड करेंगे और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2% के आसपास होगा। यह प्रतिशत लगातार बदलता रहता है, और ATR की तरह ही इसको भी चार्ट पर आप प्लॉट कर सकते हैं। ATR परसेंटेज जब जब बैंक निफ्टी का बहुत नीचे आया है, ये मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तुरंत ये वीडियो देख लेने के बाद अपनी चार्टिंग की स्क्रीन पर ATR परसेंटेज डालिएगा, और फिर इसको पुराने इतिहास पर आजमा कर देखिएगा। जब जब ATR प्रतिशत बहुत नीचे चला गया है, 1% के करीब आ गया है, तब तब आप मान लीजिए स्टेज बन जाता है, भूमिका बन जाती है एक बड़े मूव की। ये मूव दोनों तरफ हो सकता है। कई बार ये मूव बड़ी गिरावट में तब्दील हुआ है, और कई बार ये मूव बड़ी तेजी की शक्ल में आया है। लेकिन कम से कम 2-2.5 हजार पॉइंट का बड़ा मूव अक्सर देखने को मिलता है, और ये बात तब की है जब बैंक निफ्टी
20-25 हजार के आसपास चलती थी। आज बैंक निफ्टी 40,000 से ऊपर की है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो लगभग 5 से 10% का मूव बैंक निफ्टी में इस सिग्नल के जनरेट हो जाने के बाद आता है। अब देखिए, अगर 5 से 10% बैंक निफ्टी बढ़ने या घटने वाली है, यानी कि 2000-4000 अंकों का बड़ा मूव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एटीआर परसेंटेज का इस्तेमाल करके आप वो मौका तलाश सकते हैं जहां बड़ा मूव आने वाला होता है। और जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये विशेष इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि ऑप्शन में पैसा बनता है अगर आप बड़े मूव को पहले पहचान जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए इस कॉन्सेप्ट को चार्ट पर समझते हैं और उसके बाद आप खुद से इसको आजमा करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फाइंडिंग्स क्या रही। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि एटीआर के जरिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर कैसे संकेत खोजे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे एटीआर परसेंटेज के इस्तेमाल से आप बैंक निफ्टी में आने वाले बड़े तूफान या बड़ी आंधी को पहले पहचान सकते हैं और ये कितना सटीक काम करता है, इसको आइए चार्ट के जरिए समझते हैं। आपके सामने बैंक निफ्टी का माफ कीजिए डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पर जिस इंडिकेटर को आपको डालना है वो इंडिकेटर है एटीआर परसेंटेज। और जैसा मैंने आपको बताया यह एटीआर जो कि बहुत लोकप्रिय इंडिकेटर है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको बतौर प्रतिशत परसेंटेज अगर आप चार्ट पर दिखा रहे हैं तो उसको एटीआर परसेंटेज कहा जाता है। और ये बतौर इंडिकेटर आपको सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर और फ्री वेबसाइट्स पर मिलता है। ये आपके सामने एटीआर परसेंटेज है बैंक निफ्टी का। ऊपर बैंक निफ्टी है, नीचे एटीआर परसेंटेज है। पहली चीज जो बैंक निफ्टी को देखकर आप केवल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हाल फिलहाल में आप देखते हैं बैंक निफ्टी में खास कोई मोमेंटम नहीं रहा है, सीमित दायरे का कारोबार है। और प्रतिदिन जो बैंक निफ्टी का एक्शन है जो कि आमतौर पर 600-700 अंकों का बड़ी आसानी से रहता था, वो अब घट करके केवल 300-400 अंकों का रह गया है, जबकि बैंक निफ्टी अब 44,000 की हो गई है। तो आप फीसदी के लिहाज से देखें तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट श्रिंक होता हुआ जा रहा है। और देखिए, याद रखिएगा कि सत्य को साक्ष्य की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने चार्ट्स हैं और अगर आप चार्ट्स को गौर से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप बैंक निफ्टी में ये बदलाव जो हो रहा है इसको पहचान पाएंगे। एटीआर फीसदी के लिहाज से लगातार घट रहा है और अब 1% से कम हो गया है। 1% से पिछली बार जब एटीआर परसेंटेज कम हुआ था, ये घटना दिसंबर 2022 में घटी थी, यानी कि पिछले बरस। उस समय बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ही चल रही थी और ये घटना घटने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग 5,000 अंकों की भीषण गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में लगभग 2,000 पॉइंट की गिरावट इस पीरियड में दिखा रहा था। तो ये जो पीरियड है, इस बड़े फॉल से पहले हमने देखा एटीआर फीसदी के लिहाज से 1% से कम हुआ। ये घटना दिसंबर 2022 की है। इससे पहले अगर आप देखें इतिहास में और पीछे जाएं और देखते हैं कि एटीआर परसेंटेज के लिहाज से 1% या उसके आसपास कब पहुंचा था, तो आप देखेंगे कि ये घटना इससे पहले जनवरी 2020 में हुई थी। मैं इसको सेंटर में ले आता हूं तो अब आपको बेहतर दिखेगा। ये जनवरी 2020 है और एटीआर इस समय आप देखिए 21 के आसपास हो गया था। बैंक निफ्टी उस समय 32,500 के आसपास चल रही थी। ये बजट का समय था और ये साल था 2020। 2020 आपको याद ही होगा कोविड का बरस था, जब कोविड महामारी दुनिया भर में फैली, भीषण गिरावट आई और 32,500 का बैंक निफ्टी घटकर अपने लोएस्ट पॉइंट पर 17,500 तक लुढ़का था। इस गिरावट की भी शुरुआत इस लो एटीआर वैल्यू से हुई थी, यानी कि अगर आपने 2020 के शुरुआत में एटीआर परसेंटेज 1 से नीचे हो गया है डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का, इस बात का संज्ञान ले लिया होता तो आपको पता होता कि एक बड़ा हड़कंप होने वाला है। अब देखिए, ये कतई मत सोच बैठिएगा कि 1% से कम अगर एटीआर हो तो बाजार या बैंक निफ्टी हमेशा गिरता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1% के आसपास एटीआर परसेंटेज हुआ। जैसा आप देखिए जनवरी 2019 में हुआ, बैंक निफ्टी उस समय 26,000 चल रहा था। जैसे ही एटीआर श्रिंक हुआ, आपने देखा उसके बाद बाजार में बड़ी तेजी आई और लगभग 28,500 के आसपास चल रहा बैंक निफ्टी बढ़कर आप देखें यहाँ लगभग 30,000 से भी ऊपर ट्रेड करने लगा, यानी कि 10% की बड़ी रैली बैंक निफ्टी में कम वक्त में देखने को मिली जनवरी मार्च 2019 के दौरान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी एटीआर परसेंटेज 1 के आसपास या उससे नीचे आ जाता है
जैसा आप देखिए अगस्त 2018 में हुआ था 28,000 की बैंक निफ्टी घटकर बाद में यहां 24,000 तक, यानी कि 20% का ड्रॉप हमने बैंक निफ्टी में देखा 2018 में, और उसकी भी शुरुआत लो एटीआर से हुई थी। तो एक बात तय है कि लो एटीआर यानी कि 1% के नीचे एटीआर परसेंटेज अगर डेली चार्ट पर आता है तो उसके बड़े परिणाम होते हैं। बड़ा मूव ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैदा करता है। कितना बड़ा मूव? आमतौर पर कम से कम 7-8-10% का मूव आता है, लेकिन अगर आप बहुत कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हैं तो 5% का मूव तो कहीं नहीं जाता। तो 5% का मूव इतिहास गवाह है। चार्ट आपके सामने, इंडिकेटर आप खुद से भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं। आप पाएंगे कि 5% का बड़ा मूव आमतौर पर बैंक निफ्टी में आता है, और अगर बैंक निफ्टी हिलेगा, 5% मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी भी शांत और स्थिर तो बैठेगा नहीं। तो दोनों इंडाइसेस में बड़े मूव्स आने की तैयारी है, ये आपको चार्ट कह रहा है। बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मूव नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर। अगर फिर से इतिहास को टटोला जाए और इसका एक फॉर्मूला निकालने का प्रयास किया जाए तो आप देखते हैं कि जैसे ही लोअर पीक्स चार्ट पर बनने लगती हैं तो आमतौर पर मूव जो है वो नीचे की तरफ बड़ा होता है, मेजर सपोर्ट टूटता है और उसके बाद गिरावट शुरू होती है। उसी तरह से जब कभी लो एटीआर के बाद बड़ी तेजी बनी है तो एक रेजिस्टेंस टूटी है और उसके बाद फिर बड़ी तेजी बनी है। तो चार्ट पर पहला काम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेखाओं को ठीक से डाल लेना है। ये लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लें और लेवल्स टूटने के बाद ही ट्रेड करें। इससे आपको पता रहेगा कि किस दिशा में मूव आने वाला है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि बाजार में एक बड़ा मूव आने वाला है, और इसको अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो जब कभी आप चार्ट्स देखेंगे ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा। लो एटीआर है और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने कि जब जब बैंक निफ्टी पर एटीआर डिप्रेस होकर 1% से नीचे आ जाता है तब पूरी तैयारी हो जाती है एक बड़े मूव की। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी हरकत में नहीं था। निफ्टी में हम तेजी देख रहे थे, काफी अच्छा मोमेंटम बना, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल सीमित दायरे में कई दिनों से कारोबार कर रहा है, और यही वजह है कि उसका एटीआर लगातार कम होता हुआ जा रहा है। आमतौर पर ऐसा हो जाने के बाद एक बड़ा मूव जरूर देखने को मिलता है। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। आपने इस चैनल पर पहली बार जाना कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आने वाला है, और बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने साथ निफ्टी में भी बड़ा मूव आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी आमतौर पर एक साथ चलते हैं। अगर बैंक निफ्टी 5% इधर या उधर जाने वाला है तो इसका अर्थ यह है कि बाजार में भी बड़ा मूव आने वाला है। अब ये मूव किस तरफ आएगा ये जानने का तरीका भी मैंने अभी अभी आपको बताया। आप लाइंस डालिए, चार्ट पर एटीआर परसेंटेज डालिए, कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि बड़ा परिवर्तन बाजार में होने जा रहा है। और यह भी बात आपको पता है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जुलाई से बृहस्पतिवार की जगह अब शुक्रवार को हुआ करेगी, और इसके भी आप देखिएगा दूरगामी परिणाम बैंक निफ्टी पर होंगे। तो चार्ट्स देखिए, मौका पहचानिए, और इस चैनल का और मेरा लगातार ये भरसक प्रयास रहता है कि आप हमेशा प्रोफेशनली चार्ट्स देख पाएं, और प्रोफेशनली चार्ट्स देखने हो तो इस तरह के रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बैंक निफ्टी के इस रिलेशनशिप पर आपका क्या कहना है ये मेरे साथ साझा करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते रहिए, और हाँ, अगर बड़ा मूव आने वाला है और आपको पता है कि बड़ा मूव आएगा तो शर्तिया आप बड़ा पैसा कमा पाएंगे, ये मेरी उम्मीद और शुभकामना है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।